राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता के अलग-अलग पहलुओं को छूता है। जब हम इस प्रेम की गहराई में जाते हैं, तो यह समझ आता है कि यह प्रेम केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक अलौकिक और अद्वितीय संबंध का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इसे संरक्षित और इसका उत्थान करना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी भी भविष्य में इस प्रेम के अद्भुत अनुभव का आनंद उठा सके। नमस्कार साथियों, हालांकि जब हम राधा और कृष्ण के प्रेम की व्याख्या करते हैं, तो एक सवाल अक्सर उठता है, राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति की एक उच्चतम अवस्था है। यह एक ऐसा प्रेम है जो भौतिकता और सांसारिक प्रवृत्तियों से परे जाकर सिद्ध होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस धरती पर एक चिरकालिक बंधन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक संयोग है। इसके पीछे की गहराई को समझने के लिए हमें प्रेम के आध्यात्मिक और अस्तित्वात्मक पहलुओं को समझना जरूरी है। एक कहानी अनुसार राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब माँ यशोदा ने कृष्ण को ओखल से बांध कर रखा था। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। कृष्ण को देखते ही राधा को उनसे प्रेम हो गया था। राधा को ऐसा आभास हुआ जैसे कि कृष्ण के साथ उनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। राधा का समर्पण कृष्ण के प्रति केवल प्रेम नहीं है, बल्कि यह उनके प्रति एक गहन श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। राधा का प्रेम उस स्थिति को दर्शाता है जहां प्रेमिका अपने प्रियतम का हर हंसी और हर दुख में उसको सहन करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम एक ऐसा अनोखा प्रेम है जो दुनिया के नियमों से परे है। राधा कृष्ण ने मिलकर हमें न केवल एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है, बल्कि यह भी सिखाया है कि प्रेम के साथ धैर्य, त्याग की शक्ति और अपने प्रेम को निभाने की शक्ति का होना भी जरूरी है। कृष्ण की दिव्यता भी इस प्रेम के अधूरेपन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे केवल एक प्रेमी नहीं हैं, बल्कि वे एक दिव्य शक्ति हैं। कृष्ण का हर लीलामय रूप, उनकी हर शरारत में उनके प्रेम को एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस कारण राधा और कृष्ण का प्रेम संदर्भित करता है, लेकिन भौतिक रूप से पूर्ण नहीं होता है। कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, अपनी लीलाओं और करामातों के लिए प्रसिद्ध है। वे छोटे बालपन से लेकर युवा होने तक, दूध पीने वाले बच्चे से लेकर नटखट गोपाल तक अपार प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और लुभावना है, जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन में पनपता है, जो एक दिव्य स्थली है। वृंदावन के पेड़, नदियां और हरियाली इस प्रेम की कहानी को एक अलग आयाम प्रदान करते हैं। लेकिन वृंदावन की सीमा इस प्रेम को केवल धरती पर ही सीमित कर देती है। यह प्रेम चिरकालिक है, जो केवल इस ब्रह्मांड स्तर पर ही प्रवाहमान है। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्तों के दृष्टिकोण से भी अधूरा प्रतीत होता है। भक्तों का मानना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम केवल आध्यात्मिक है। भक्तों की दृष्टि में यह मात्र साकार नहीं, बल्कि एक ऐसा साझा अनुभव है जिसमें हर प्रेमी अपने प्रेम के माध्यम से खुद को खो देता है। यह अदृश्य प्रेम भक्ति और समर्पण का प्रतीक है।
इस प्रेम के अधूरापन होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी भी भौतिक रूप में परिपूर्ण नहीं होता। वे एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता सकते हैं। कृष्ण का व्यक्ति होने के नाते उन्हें लीला के रूप में दुनिया में रहना पड़ता है। वे हर किसी के लिए होते हैं, लेकिन राधा के लिए नहीं। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा होता है। राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा। पौराणिक कहानियों की माने तो राधा खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझती थी। इसलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी ना करने के फैसले पर अटल रही। यही वजह है कि दोनों ने कभी शादी नहीं की। कुछ कहानियों में कहा गया है कि कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा जाने से पहले राधा से वादा किया था कि वह वापस आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कुछ लोग मानते हैं कि राधा ने कृष्ण को अपना पति नहीं माना, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि राधा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी, इसलिए विवाह नहीं हो सका। राधा और कृष्ण के बीच विवाह नहीं होने की वजह एक श्राप भी माना जाता है। भारतीय संस्कृति में कई मान्यताएं हैं जो राधा और कृष्ण के प्रेम को अधूरा मानते हैं। यह एक ऐसे प्रेम का उदाहरण है जो सब कुछ सहन करके भी अपने आप में संपूर्णता को नहीं पाता है। राधा कृष्ण के अनुसार प्रेम क्या है? हमें राधा कृष्ण के प्रेम में कोई स्वार्थ नजर नहीं आता। उन्होंने एक दूसरे को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया, एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग दिया। प्रेम निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। भगवान कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का रिश्ता शारीरिक नहीं था, बल्कि ये भक्ति का एक शुद्ध रूप था। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा दैविक रूप के दो अलग अलग सिद्धांत हैं। भगवान कृष्ण और राधा ने एक दूसरे से शादी ना करने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि प्रेम और विवाह एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। यह साबित करने के लिए कि प्रेम शरीर से नहीं बल्कि भक्ति और शुद्धता के साथ होता है, दोनों ने एक दूसरे से शादी न करके प्रेम की परम भक्ति को पूरे विश्व के सामने रखा। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा खुद को कृष्ण जी के लिए सही नहीं मानती थी, क्योंकि वह एक गाय चराने वाली थी। इसलिए वह भगवान कृष्ण से शादी ना करने के अपने फैसले पर अटल थी। इसके अलावा एक मान्यता और भी है कि भगवान कृष्ण और राधा एक दूसरे को एक ही आत्मा मानते थे। इसलिए उन्होंने बताया था कि वह अपनी ही आत्मा से कैसे शादी कर सकते। भारतीय साहित्य में राधा कृष्ण का प्रेम कई कवियों, लेखकों और संतों द्वारा चित्रित किया गया है। यह प्रेम हमेशा के लिए अधूरा है। यह भावना अक्सर कविता और गीतों में प्रकट होती है। सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे कवियों ने इसे अपने काव्य में अलग अलग तरीकों से चित्रित किया है। राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय साहित्य और कला में प्रमुखता से चित्रित किया गया है। कई कवियों ने उनके प्रेम की महिमा को उजागर किया है। चित्रकारों ने चित्रकला में उनकी लीलाओं का रहन सहन भी भव्य चित्रों में दर्शाया, जहां कृष्ण और राधा को ऐश्वर्य और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। राधा की दुविधा भी इस प्रेम को अधूरा बनाती है। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सच्चा है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति उन्हें इस प्रेम की अभिव्यक्ति में रोकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि राधा ने हमेशा अपने प्रेम को स्वयं में समेटा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण के कारण उनका प्रेम कभी पूरा नहीं हो पाया। किसी भी प्रेम की तीव्रता का एक विशेष आकार होता है। राधा और कृष्ण के बीच की प्रेम भावना
अत्यंत तीव्र है, लेकिन यह प्रेम भौतिक नहीं है। यह एक ऐसी प्रेम कहानी है जो मन में एक अलौकिक और दिव्य संबंध को जन्म देती है। जब प्रेम भौतिक नहीं होता तो उसे अधूरा माना जाता है। कई बार प्रेम का अधूरापन भाग्य और समय के खेल पर निर्भर करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम लिखी गई एक कहानी है जो भौतिक रूप में पूर्ण नहीं हो पाई। यह मानवीय भावनाओं की परीक्षा है। राधा और कृष्ण के बीच अक्सर संवाद होते हैं जो उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करते हैं। कभी कभी उनमें सामान्य झगड़े होते हैं जो प्रेम के सामंजस्य की ओर बढ़ते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू गहरी अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। असली प्रेम में समर्पण, भक्ति और विश्वास होना चाहिए। इस प्रेम की गहराई और सुंदरता हमारे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध बनाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा है क्योंकि यह एक भौतिक प्रेम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम है। हमें इस प्रेम को एक नया दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है ताकि हम इसे पूर्णता के बजाय समर्पण, भक्ति और प्रेम के रूप में देख सकें। राधा और कृष्ण के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया। उन्होंने एक दूसरे के लिए सब कुछ त्याग दिया। राधा कृष्ण का प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा। राधा और कृष्ण के प्रेम का अंत आध्यात्मिक रूप से हुआ था। राधा ने बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते अपने प्राण त्याग दिए थे। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी थी। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। इस प्रकार राधा और कृष्ण के प्रेम का अधूरापन समझने के लिए हमें इसे एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना होगा। यह अलौकिक प्रेम एक साधारण प्रेम कथा नहीं है। यह जीवन के गहरे अर्थों को उजागर करता है। इसके बहुत से पहलू हैं जो इसे और भी विशेष बनाते हैं और हमें यह शिक्षा देते हैं कि प्रेम कभी भी पूर्ण नहीं होता, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। यह स्क्रिप्ट राधा कृष्ण के प्रेम को अधूरा मानने के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। प्रेम की गहराई को समझने के लिए धैर्य और समर्पण आवश्यक तथ्य हैं। राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति और समर्पण की अनोखी गाथा और मिसाल है, जिसमें अधूरापन एक विशेष अध्याय है। यह स्क्रिप्ट राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को दर्शाने का एक प्रयास है। उनके प्रेम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता और उनका दिव्य अलौकिक प्रेम संसार की सीमाओं से परे है। इस स्क्रिप्ट द्वारा आपको राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में एक सुंदर दृष्टिकोण प्राप्त हुआ होगा। राधा और कृष्ण का प्रेम सदियों से अनेक भक्तों को प्रेरित करता रहा है और यह आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे भी भविष्य में हम आपके लिए बहुत अच्छे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।